हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र में। तो फ्रेंड्स, बिहार एसटीईटी की जो परीक्षा तिथि है वो घोषित कर दी गई है। हालांकि एग्ज़ाम हो गया ना होगा ये तो वक्त ही बताएगा, समय ही बताएगा। लेकिन हम सभी को क्या करना है, अच्छे से तैयार होना है एग्ज़ाम के लिए और हर तरह से तैयार होना है, क्योंकि क्वेश्चन जो पूछे गए थे, जिस प्रकार से पूछे गए थे, हम सभी जान रहे हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन आया था। तो इस बार ज़रूरी है कि हमें एक सीख मिली उस एग्ज़ाम से कि हमें हर तरह से तैयार होना है ना। 9-10 की बुक तो हम लोग पढ़ेंगे ही, उसके अलावा जो हिंदी साहित्य के इतिहास को भी हम लोगों को अच्छे से जानना है। तो इस चैनल पे जो है मैं आपके लिए हिंदी साहित्य के इतिहास से क्वेश्चन लाऊंगी, बहुत सारे क्वेश्चन जो कि किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, और मैं कोशिश करूंगी हर वो क्वेश्चन लाने का जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो इससे पहले जो 2-3 शायद वीडियो हमारा आ चुका है बिहार एसटीईटी से संबंधित क्वेश्चनों का, तो आदिकाल अभी जो हम लोगों का चल रहा है, तो उसी क्वेश्चनों को आगे बढ़ाते हुए हम आज 20 क्वेश्चन करेंगे। और इसी तरह जो है हर दिन हमारे इस चैनल पे आपके लिए केवल केवल और केवल बिहार एसटीईटी एग्ज़ाम हिंदी विषय के लिए हिंदी साहित्य के इतिहास से क्वेश्चन आएगा आप सभी के लिए। ठीक है, 20 क्वेश्चन अगर आपका साथ रहा, अच्छा साथ आपने दिया हमारे साथ, तो मैं कोशिश करूँगी कि दिन में 2 बार वीडियो लाने का। ठीक है, तो चलिए उसी क्वेश्चनों को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो आचार्य शुक्ल ने किस साहित्य को सांप्रदायिक शिक्षा मात्र कहकर वीरगाथा काल में सम्मिलित नहीं किया था, किंतु आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उसे आदिकाल में स्वीकार कर लिया? तो वह कौन सा है साहित्य? सिद्ध साहित्य है, नाथ साहित्य है, जैन साहित्य है, या फिर ये सभी? इसका ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाता है, ये सभी है जिसे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने आदिकाल में स्वीकार किया। सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और जैन साहित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिद्ध साहित्य से तात्पर्य है, तो सिद्ध साहित्य से क्या तात्पर्य है? पहला ऑप्शन है तंत्र मंत्रादि द्वारा सिद्धि प्राप्त करने वाला साहित्य, दूसरा ऑप्शन है सिद्धि प्राप्त कवियों का साहित्य, तीसरा ऑप्शन है सिद्ध धर्म का सिद्धांतिक साहित्य, चौथा ऑप्शन है ब्रजयान परंपरा के सिद्ध आचार्यों द्वारा रचित साहित्य। इसका ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाता है, ब्रजयान परंपरा के सिद्ध आचार्यों द्वारा रचित साहित्य। सिद्ध साहित्य से तात्पर्य यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आदिकालीन काव्य धारा में उपलब्ध नहीं है, तो आदिकालीन काव्य धारा में क्या उपलब्ध नहीं है? पहला ऑप्शन है सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, सिख साहित्य, नाथ साहित्य। तो जब आप आदिकाल पढ़ेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि सिद्ध साहित्य भी उसमें है, जैन साहित्य भी उसमें है, नाथ साहित्य भी उसमें है, लेकिन ये जो सिख साहित्य है ना, ये उपलब्ध नहीं है, ये उसमें नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संध्या भाषा का अर्थ है, तो संध्या भाषा का क्या अर्थ है? पहला ऑप्शन है अंतसंधात्मक अनुभूतियों का संकेत करने वाली प्रतीक भाषा, दूसरा ऑप्शन है कर्कश शब्दों से युक्त प्राकृत भाषा, तीसरा ऑप्शन है मधुर शब्दों से युक्त पाली भाषा, चौथा ऑप्शन है तत्सम शब्दों से युक्त प्राकृत भाषा। तो संध्या भाषा का जो अर्थ है ना, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाता है, अंत संज्ञानात्मक अनुभूतियों को संकेत करने वाली प्रतीक भाषा। अंत संज्ञानात्मक अनुभूतियों का संकेत करने वाली प्रतीक की भाषा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाता है। अब देखिए इसमें एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, वो क्या पूछा जाता है? यह पूछा जाता है कि संध्या भाषा जो है वह किस साहित्य की भाषा है? संध्या भाषा जो है वो किस साहित्य की भाषा है? तो यह सिद्ध साहित्य की भाषा है। या फिर ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आएगा कि सिद्ध साहित्य की भाषा कौन सी है? तो सिद्ध साहित्य की जो भाषा है वह संध्या भाषा है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं 2-3 तरह के, तो बिल्कुल आपको ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिद्ध साहित्य के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? कथन जो है असत्य पूछा गया है। इन चारों ऑप्शन में एक का आंसर जो है वो गलत है, तो देखते हैं कौन सा कथन असत्य है। बाकी 3 जो है वह सत्य है सिद्ध साहित्य के संदर्भ में। पहला ऑप्शन है सिद्ध साहित्य दोहों व चर्या पदों में है, दूसरा ऑप्शन है सिद्ध साहित्य की भाषा पिंगल है, तीसरा ऑप्शन है सरप्पा सिद्ध साहित्य के आदि कवि हैं, चौथा ऑप्शन है सिद्ध साहित्य में सहज साधना का प्राधान्य है। तो देखिए इसमें क्या क्वेश्चन में पूछा गया, क्वेश्चन में एक गलत पूछा गया है कि सिद्ध साहित्य के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। तो सिद्ध साहित्य में दोहा व चर्या पदों में है, बिल्कुल यह सही है। सिद्ध साहित्य की भाषा जो पिंगल है यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैं अभी हम लोगों ने देखा कि सिद्ध साहित्य की भाषा कैसी है, तो संध्या भाषा है। ठीक है, संध्या भाषा है, ना कि पिंगल भाषा है। बाकी सरप्पा सिद्ध साहित्य के आदि कवि ये भी सही है। सिद्ध साहित्य में सहज
साधना का प्राधान्य, ये भी सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी जो है यह गलत हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में तो यही पूछा गया कि कौन सा असत्य है। तो सिद्ध साहित्य की भाषा संध्या भाषा है, ना कि पिंगल भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध कौन है। तो 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध कौन है? सबरपा है, डोबिपा है, सरप्पा है या लुइपा है? तो 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध जो हुए वह हुए सरप्पा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाता है। और एक बात इसमें ये आप ध्यान में रखेंगे कि कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है। तो सिद्धों की संख्या जो मानी गई है 84 मानी गई है, ठीक है। और इन 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध जो कहलाए वह कहलाए सरप्पा कहलाए, ठीक है। और लुइपा के बारे में बता दूं कि लुइपा जो है क्या है, तो सिद्धों में प्रथम और ऊंचा स्थान जिसे दिया गया है तो वह लुइपा को दिया गया, यानी कि सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान जो मिला है लुइपा को मिला है। और प्रथम सिद्ध जो कहलाए वह कहलाए सरप्पा कहलाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राहुल संस्कृताना ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है। हिंदी के प्रथम कवि जो है सभी अलग अलग विद्वानों द्वारा माना गया है। तो राहुल संस्कृताना ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? सरप्पा को माना, पुष्य पुंड को माना, या फिर स्वयंभू को माना, या फिर देवसेन को माना? तो राहुल संस्कृताना ने हिंदी का प्रथम कवि जो माना है वह माना है सरप्पा को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाता है। इसमें कंफ्यूज नहीं करना है, क्योंकि हम सभी को पता है कि हिंदी के जो प्रथम कवि हैं वो कौन है। तो अलग अलग विद्वानों ने सब ढंग से अलग अलग माना है अपने अपने हिसाब से प्रथम कवि। तो राहुल संस्कृताना की अगर बात आती है तो वह सरप्पा को माने हैं हिंदी का प्रथम कवि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि कौन है। तो अधिकांश साहित्यकारों के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि जो है वह कौन है? देवसेन है, सरप्पा है, स्वयंभू है और पुष्पदंत है। तो कौन है? तो अधिकांश साहित्य इतिहासकारों ने जो माना है तो हिंदी का प्रथम कवि जो है वह है सरप्पा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि कौन है? माफ़ कीजिएगा, ये वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शालिभद्र सूरीकृत भारतेश्वर बाहुबली राज को हिंदी का प्रथम रचना किसने माना। इसमें देखिए दो क्वेश्चन आपके सामने आए हैं। एक तो यह कि भारतेश्वर बाहुबली राज किन की रचना है, तो शालिभद्र सूरी की रचना है यह, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरी बात यह है इसमें क्वेश्चन में कि शालिभद्र सूरीकृत भारतेश्वर बाहुबली राज जो है उसे हिंदी की प्रथम रचना किसने माना? राहुल संस्कृताना ने माना, या फिर मिश्रबंधु ने, या फिर गणपति चंद्रगुप्त ने, या फिर आचार्यरामचंद्र शुक्ल ने? तो किसने माना? इसका ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाता है। गणपति चंद्रगुप्त ने माना कि शालिभद्र सूरी की जो रचना है भारतेश्वर बलिराज वह हिंदी की प्रथम रचना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी की प्रथम रचना श्रवकाचार्य के रचिता कौन है। हिंदी की प्रथम रचना मानी जाती है किसे माना जाता है, जो कौन सा माना जाता है? तो श्रवकाचार्य को माना जाता है। तो श्रवकाचार्य की जो रचनाकार हैं वह कौन है? सबरपा हैं, या फिर चरपटनाथ हैं, या फिर अद्वैत ब्रज हैं, या फिर देवसेन हैं? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। यह देवसेन की रचना है श्रवकाचार्य, ठीक है। और देखिए अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उन्हें भी ये लाभ मिल सके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना। पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? शिव सिंह सेंगर ने माना है, या फिर मिश्रबंधु ने माना है, या फिर राहुल संस्कृताना ने माना, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है। तो अभी मैं बताई भी थी कि हर विद्वान के द्वारा, हर साहित्य इतिहासकारों के द्वारा जो है अलग अलग हिंदी का प्रथम कवि माना गया है। तो अभी हम लोगों ने इससे पहले भी एक पढ़ा है, इस प्रकार से क्वेश्चन आए हुए थे। कौन सा क्वेश्चन आया हुआ था कि राहुल संस्कृताना ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है। अब क्वेश्चन आया कि पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है। तो पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि जो माना गया है वह किसके द्वारा माना गया है? तो यह जो माना गया है शिव सिंह सेंगर के द्वारा माना गया। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वह सही हो जाता है, ठीक है। हर तरह से आपको जो है ध्यान में रखना है इन सभी बातों को।
देवसेन की एक अन्य ग्रंथ है, तो देवसेन की एक अन्य ग्रंथ है। इससे पहले हम लोगों ने देवसेन की एक और रचना थी श्रवकाचार, उसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा। लेकिन उसके अलावा जो है देवसेन की एक अन्य ग्रंथ भी है, एक और ग्रंथ है। वह कौन सा ग्रंथ है? पहला ऑप्शन है चर्यापद, दूसरा है दब साहब व्यास, तीसरा ऑप्शन है दोहा कोश, चौथा ऑप्शन है बुद्ध गान और दोहा। तो देवसेन की जो अन्य रचना है, एक और रचना जो मानी जाती है, वो मानी जाती है ऑप्शन नंबर बी, दब साहब व्यास, यह रचना है। इस क्वेश्चन है कि चर्यापद के लेखक कौन है? तो चर्यापद की जो लेखक है वह कौन है? सरप्पा हैं, तोलिप्पा हैं, सबरपा हैं या शांतिपा हैं? तो चर्यापद के जो लेखक हैं वह कौन है? तो इसका ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाता है, सबरपा, सबरपा हैं। और एक बात बता दूं आपको कि सिद्ध जितने भी हुए थे ना, 84 सिद्ध, उन सभी के नामों के पीछे पा लगा हुआ है। अगर आपके पास जैसे कि कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जैसे कि इनमें से कौन 84 सिद्ध में आते हैं, तो पहचानने का एक नियम है कि एक सिद्ध के नाम के पीछे जो है पा लगा होगा, बाकी ऐसे ही होगा। तो 84 सिद्ध जितने भी हुए थे ना, सभी के नामों के पीछे पा लगा हुआ है। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवधूत मत किसे कहते हैं? अवधूत मत किसे कहते हैं? जैन संप्रदाय को कहते हैं, या फिर सिद्ध संप्रदाय को, या फिर शगुन संप्रदाय को, या फिर नाथ संप्रदाय को? तो अवधूत मत जो कहा जाता है वह कहा जाता है किसे? तो अवधूत मत जो कहा जाता है वह कहा जाता है नाथ संप्रदाय को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाता है। ठीक है, और ये सारे के क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं आपके सामने, किसी न किसी एग्जाम में ये पूछे गए हैं और बार बार ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं आप सभी से यही कहूँगी कि एक अपना नोटबुक तैयार कर लें और उसमें सारे क्वेश्चनों को लिखते जाए। एक बार आप इस वीडियो को देखें और दूसरी बार जब आप इसे नोट करेंगे ना, तो बिल्कुल आपके दिमाग में हर एक क्वेश्चन का आंसर जो है वह बिल्कुल सेट कर जाएगा, आप उसे कभी नहीं भूलेंगे, ये मैं पक्का बोलती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो पिंडे सोई सोई ब्रह्मांडे सिद्धांत किसका है? तो जो पिंडे सोई सोई ब्रह्मांडे ये सिद्धांत किसका है? गोरखनाथ का है, मच्छिंद्रनाथ का है, चरपटनाथ का, या फिर जलंधरनाथ का? तो यह जो सिद्धांत यह है गोरखनाथ का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोरखनाथ के गुरु कौन थे? तो गोरखनाथ के गुरु कौन थे? जलंधरनाथ थे, मच्छिंद्रनाथ थे, चौरंगीनाथ थे, या फिर चरपटनाथ थे? गोरखनाथ के जो गुरु थे वह थे मच्छिंद्रनाथ। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाता है। और गोरखनाथ किसके गुरु थे? तो चौरंगीनाथ के गुरु थे। ठीक है, चौरंगीनाथ के गुरु जो थे वो कौन थे? गोरखनाथ थे। गोरखनाथ के गुरु कौन थे? मच्छिंद्रनाथ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोरखनाथ को पृथ्वीराज का समय बताने वाला विद्वान है? तो ऐसे कौन से विद्वान हैं जिन्होंने गोरखनाथ को पृथ्वीराज के समय का बताने वाला है? तो रामकुमार वर्मा हैं, या फिर राहुल संस्कृतानंद ने, या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने? तो गोरखनाथ को पृथ्वीराज के समय के बताने वाले जो कवि हैं वह हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है वह सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वारकरी संप्रदाय का संबंध किससे है? तो वारकरी संप्रदाय का संबंध किससे है? सिद्ध साहित्य से है, रासो साहित्य से है, लोक साहित्य से है, और या फिर इनमें से कोई नहीं? तो वारकरी संप्रदाय का संबंध जो है वह किससे है? तो यह जो है वारकरी संप्रदाय का संबंध वह है सिद्ध साहित्य से। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 84 सिद्धों में सर्वोच्च स्थान किसका माना गया है? 84 सिद्धों में सर्वोच्च स्थान किसका माना गया है? अभी चर्चा हुई थी थोड़ी देर पहले। तो सरप्पा को माना गया, या फिर लुइपा का, या फिर डोइम्पा का, या फिर सरप्पा का? तो 84 सिद्धों में सबसे सर्वोच्च स्थान जो माना गया है वह माना गया है लुइपा का। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाता है। और लास्ट क्वेश्चन है आज के इस वीडियो में कि सिद्ध साहित्य की भाषा को संधा नाम किसने दिया? सिद्धों की जो भाषा है वह संधा है, लेकिन यह नाम किसी के द्वारा दिया गया है। तो किसने यह नाम दिया? पहला ऑप्शन है मेरुतंगु तथा आनंद तिलक ने, दूसरा ऑप्शन है नय नंदी तथा देवसेन ने, तीसरा ऑप्शन है हरिवंशसूरी तथा राम सिंह ने, और चौथा ऑप्शन है अद्वैय ब्रज तथा मुनिदत्त ने। इसका ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाता है कि अद्वैय ब्रज और तथा मुनिदत्त ने सिद्धों की कवियों की जो भाषा है उसे संधा का नाम दिया। तो ये थे आज के 20 क्वेश्चन। अगर आप लोगों का साथ रहा, अच्छा साथ रहा, साथ में मैं बस यही कहना चाहूँगी कि आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है कि नहीं, और भी मैं वीडियो आपके लिए लेके आऊँ कि नहीं, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो, और ज़्यादा से ज़्यादा उसके दोस्तों को शेयर करें। अगर आप चाहते हैं कि और भी मैं बहुत सारे क्वेश्चन लेके आऊँ आपके लिए, तो मैं आप लोगों के लिए, अगर आपका साथ रहा, तो दिन में 2 बार क्वेश्चन लेके आऊँगी। एक मॉर्निंग में रहेगा, एक इवनिंग में रहेगा। पक्का मैं 2 बार लेके आऊँगी। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।